हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आज मैथ का सेट 1 का झारखंड बोर्ड का क्लास 10वीं का मॉडल सेट नंबर 1 कराने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक है। 21 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एपी है? तो इसमें बताए थे कि जो लगातार बढ़ते क्रम में रहेगा और अंतर जो है सेम रहना चाहिए, वही एपी होगा। तो पहला में है 2, 4, 8, 16। इसमें जो है ये बढ़ते क्रम में नहीं है, यह 2 फिर 4 इस तरह है, इसीलिए आंसर बी नंबर। इसमें सब में जो है 1 से 3 2 का डिफरेंस हुआ, 3 से 5 2 का डिफरेंस हुआ, 5 से 7 2 का डिफरेंस है, इसीलिए आंसर बी नंबर। 22 नंबर में है 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है? तो एपी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर 22 नंबर में एपी यानी पहला पद को ए बोला जाता है। पहला पद ए बराबर कितना है? 2। और डी निकालने के लिए आपको A2 में से A1 घटाते हैं, तो 7 में से आपको 2 घटाना है, तो कितना हो जाएगा? 5। तो ए जो आ गया, डी आ गया। और 10वां पद यानी 10वां पद क्या होगा? यानी 10वां पद जो है एन है, एन बराबर कितना है? 10 है। तो हमें 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद निकालने के लिए आपको ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ए जो है फार्मूला है। तो ए यानी ए 10वां पद और ए बराबर 2 था, प्लस एन यानी 10 माइनस 1 और डी बराबर कितना आया था? 5। तो ए 10 बराबर आपको हो जाएगा 2 प्लस 10 में से घटाएंगे 9 और गुने 5, तो 9 पचे 45, तो 2 प्लस 45 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47। तो आंसर जो है 47 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए 47 जो है किस में है? 22 नंबर में 47 जो है आपको आंसर सी नंबर, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब 23 नंबर में है 2 संख्याओं अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है? 2 संख्याओं वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित? 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 3 से क्या है? विभाजित है। तो इसका जो है 2 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या 3 से विभाजित है? तो इसका 3 का मल्टीपल गिनेंगे। और 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली जो है 3 से विभाजित कौन होगा? जैसे 12 हो गया, 3 से विभाजित हो गया। 12 के बाद 15, फिर 18, 18 के बाद फिर 21। इस तरह जो है ये जो है कहाँ तक जाएगा? 2 से विभाजित 3 से विभाजित 99 तक। तो 99 तक जो हो गया, ये 2 अंकों से कितनी संख्या है? तो ए बराबर आपको हो गया, ए बराबर कितना हो गया? 12। और डी निकालने के लिए आपको 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? बच जाएगा आपको 3। तो डी आपको 3 हो गया। और लास्ट पद को एन बोलते हैं, लास्ट पद को एन कितना हो गया? 99। तो अब हमको एन निकालना है, एन बराबर वाट। एक पेज ले लेते हैं। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एन क्या हो गया? 99। लास्ट पद 99 है, ए कितना है? 12। पहला पद 12 है, एन नहीं दिया हुआ है, और डी आपको 3 है। तो 12 प्लस में है, इक्वल के बाद आ गया तो माइनस में, यानी 99 में से 12 घटाएंगे बराबर एन माइनस 1 और 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको एन माइनस 1 घटाने पर आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7 और ये बच जाएगा 8।
और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 नंबर 27, 29। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 29। और माइनस में इक्वल के बाद आएगा तो प्लस में, यानी 30। आंसर आपको क्या हो गया, 30। अब 30 इसमें आंसर देखिए कितना नंबर में आ रहा है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 30 जो है आपका ये आ गया बी नंबर, तो आंसर बी नंबर हो गया। उसी तरह 0 से 50 तक के विषम संख्याओं का योग बताना है। जो से विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। 0 से 50 तक की विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या। इसको एपी करेंगे तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, विषम मतलब जो 2 से नहीं कटे, 1 3 5, 1 3 5 7। इसी तरह जो है आपको 49 तक जाएंगे, डॉट 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 49 तक। ये जो हो गया आपको एपी। अब इसका योग निकालना है। अब जो है ये कितना संख्या हो गया, तो एन पहले निकाल लीजिए। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ होगा डी। तो एन 49 बराबर ए कितना है, 1 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है, डी आपको है डिफरेंस 2 का हो रहा है, तो 2 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में इधर तो 48 हो गया, बराबर एन माइनस 1 2 से जब डिवाइड करेंगे तो एन माइनस 1 बराबर 48/48/2 कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 यानी 24 प्लस में, तो एन बराबर क्या हो गया, 25। अब निकालना एस एन बराबर क्या हो गया, n/2 और a प्लस एन बाई 2 a प्लस एन। ए हो गया पहला पद और एन हो गया लास्ट पद। तो ए जो हो गया पहला पद जो है कितना, कितना है, 25 है। एन कितना है, 25/2। ए कितना है, 1 और लास्ट पद कितना है, 49। जोड़ेंगे कितना हो गया, 50/2 गुने 50। काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 गुने 25 कितना हो गया, 625। ये हो गया आंसर। अब यहाँ पर 625 देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, 625। वही क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा 625। ऑप्शन नंबर ये हो गया सी नंबर। अगला है कि सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। 26 नंबर में दिया हुआ है आकृति में, तो इसको एडी निकालना है। तो एडी निकालने के लिए आपको इस संख्या में पुट करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है बीडी कितना है, बीडी आपको 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 2 सेंटीमीटर बीडी 2। उसके बाद दिया हुआ है एई कितना है, 1.5। उसके बाद है ईसी कितना है, 3 है, यहाँ 3 हो गया। तो एडी निकालना, एडी आपको निकालना है। तो एडी निकालने के लिए आपको और है एडी निकालना है। इसका फार्मूला होता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE AD/BD बराबर AE/BD
EC ये क्या है, फार्मूला है। अब यहाँ पर जो है AD बटे 2 बराबर 1.5/3, पॉइंट हटाएंगे क्या उतरेगा 10, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, तो AD बराबर क्या हो गया 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। ये जो क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसका आंसर जो है 1 सेंटीमीटर आपको देखना है, 1 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये समरूप क्या होंगे। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उसको ए समरूपता कसौटी से एंगल होता है। ये राइट आंसर आपको राइट आंसर सी है। अगला है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो है कोण A बराबर कितना डिग्री, कोण A बराबर कोण P कितना डिग्री है 60 डिग्री। कोण B बराबर कोण Q कितना है 80 डिग्री। कोण C बराबर कोण R कितना है 40 डिग्री। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप PQR त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये आंसर आपको PQR आंसर डी नंबर। अगला है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए क्या होगा 4/9 का स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर, तो 4 चौके 16/9 81। ये जो है आंसर हो जाएगा। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज के भुजा 2A है तो इसका शीर्ष लंब क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 3√A। अब है अगला क्वेश्चन 31 नंबर। इसका है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है AC स्क्वायर, AC है 12 का स्क्वायर और 6√3 AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है 6 का स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144। इसको करेंगे तो 6 6 36, 36 में 300 गुना करेंगे 108 और
प्लस 6 छक 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144 बराबर 144, यानी LHS और RHS क्या हो गया, LHS और RHS इक्वल हो गया। इसीलिए कोण B बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज में का फार्मूला ही ABAC स्क्वायर कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट होता है। तो इसका आंसर जो है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री आंसर देखिए 90 डिग्री किस में है, तो ऑप्शन सी नंबर में। तो 31 का आंसर सी हो गया। अब एक वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में स्पर्श रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक होती है, यानी सी नंबर। एक वृत्त में 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो इसका त्रिज्या जो है कितनी होगी, तो इसको देखिए सोल्व करके बता रहा हूँ इसका त्रिज्या कितना होगा से। देखिए एक वृत्त है, अब वृत्त में एक केंद्र से 12 से 13 सेंटीमीटर दूरी पर और लंब जो है आपको लंबाई 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या यानी ए जो है आपको त्रिज्या निकालना है। यहाँ ओ है और ए जो है आपका ए जो है कितना है 12 सेंटीमीटर है और ई कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो एक कर्ण निकालने के लिए अब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो इससे रूट करेंगे ई जो है आपको आर बराबर आ जाएगा। तो 169 माइनस 144 घटाएंगे तो हो गया 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 34। 33 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसको मिटा देते हैं। 34 नंबर में है एक वृत्त के Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की लंबाई 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इसका भी सेम उसी प्रकार बनेगा जिस तरह जो है 33 नंबर बनाए हैं। इसका जो है एक वृत्त बनाते हैं और इसका त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर यानी ये जो है 24 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या निकालना है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है 25 सेंटीमीटर है। ए मान लिया कि ओ मान लीजिए, पी मान लीजिए और क्यू मान लीजिए। समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, ई जो है परपेंडिकुलर। पी बराबर क्या फार्मूला होता है, पी यानी पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। जब सोल्व करेंगे तो ये 625 आ गया और ये आ जाएगा 576, घटाएंगे तो 49 आएगा। ठीक है 49, और 49 के वर्गमूल कितना होता है, 49 का वर्गमूल आपका कितना होता है 7 होता है। तो ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। इसको घटा लीजिएगा तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। घटाने पर 49 आएगा। अब है दो सकेंद्रीय वृत्त है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर था। बड़े वृत्त कि उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटी वृत्त को स्पर्श करती है। यानी इसका जो है आपको जीवा की जो है बड़ी वृत्त के जीवा की लंबाई और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा
करती है, तो इसका जो है निकालना है। यानी इसमें 2 वृत्त है, 1 वृत्त और 2 वृत्त। इसमें बड़ा वृत्त, छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। बड़ा वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। सपोज डैट ये 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया आपको आधार हो गया। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपको ये ओ पी क्यू, मान लीजिए कि पी क्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट यानी 25 माइनस 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो ये जो आया पी क्यू 4 सेंटीमीटर आया, और यहाँ मान ली कि आर है, तो पी आर कितना हो जाएगा, इसका दुगना 4 सेंटीमीटर है, तो भी 4 सेंटीमीटर, 4 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। राइट आंसर आपको ए नंबर। अगला 36 नंबर में है क्यू केंद्रीय कोण का आर त्रिज्या का रेखाखंड का सूत्र क्या होता है, यानी इसका फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो देखिए किस ऑप्शन में है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी बी नंबर में थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है 37 से लेकर 40 तक जो है बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। त्रिज्या आर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जिसकी थीटा अंतरित कोण करती है, तो चाप की लंबाई यानी चाप की लंबाई बराबर होता है चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है थीटा बटे 180 पाई आर होता है, ये फार्मूला है थीटा बटे 180 पाई आर। तो देखिए थीटा बटे 180 नहीं है लेकिन 2 पाई आर थीटा है, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ अगर 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए 2 से इसको अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा, यानी थीटा बटे 180 पाई आर, यानी ऑप्शन नंबर सी नंबर हो गया। अब है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल जिसकी केंद्र का कोण 60 डिग्री है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक पेज ले लेते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या बताएं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्यखंड है और ये जो है 6 सेंटीमीटर है, यही 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बन रहा है। तो यह थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 बटे 360, और पाई को वैल्यू क्या लिखते हैं 22 बटे 7 गुना, और आर कितना है 6 गुने 6। देखिए 1 0 0 कट जाएगा, 6 6 36 6 बार में, आई 6 से 6 कट जाएगा। तो आपको बच गया क्या 22 32 से 132 बटे 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर देख लीजिए 132 37, हाँ कितना नंबर है 138 नंबर, 38 नहीं 39 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39, 132 बटे 7,
ए ऑप्शन कितना नंबर, ए नंबर। और आज का ये जो है लास्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए। क्वेश्चन है, एक घोड़ा एक मैदान में 7 सेंटीमीटर रस्सी में बांधा गया है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ तक घोड़ा घास चर सकता है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे मेरा जगह मिल जाए और बना सके। इसको देखिए, ये जो है एक कोना पर 7 सेंटीमीटर घोड़ा 7 सेंटीमीटर बांधा जाता है। एक घोड़ा को एक मैदान में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। यानी ये जो है 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर आपको हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर कितना है 7 गुने 7। इस 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। तो बच गया क्या 22 गुने 7 122 154, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो मैं आज 40 क्वेश्चन कराया हूँ, इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें। सो जय हिंद, जय भारत। सो थैंक यू वेरी मच।